नमस्कार दोस्तों, टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ना। आज की इस कमाल की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं वॉरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी शेयर के बारे में। और देखिए यहाँ पे भाई साहब, वॉरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लास्ट फ्राइडे भी लगभग 3% के आसपास डाउन था। और देखो यहाँ पे जो इसका सपोर्ट है वो अपने सपोर्ट के ऊपर आके क्लोजिंग हुई है। अब हम यहाँ पे इस वीडियो में प्रोडिक्शन करने वाले हैं या फिर यहाँ पे हम एनालाइज करने वाले हैं कि क्या ये जो है मंडे के दिन अब यहाँ पे अपना जो सपोर्ट लेवल है उसको क्रॉस करके शेयर नीचे जाएगा, या फिर यहाँ पे अपसाइड मार्केट में ओपन होगा शेयर और यहाँ पे अपसाइड की तरह 1 से 2% मूव देगा, ताकि ये जो है 30 जुलाई तक ये सपोर्ट लाइन को तोड़ने से बच सके। क्योंकि देखिए रीजन ये है कि जो इसकी सपोर्ट लाइन है, हालांकि भी सपोर्ट लाइन के थोड़ा सा ऊपर जो कैंडल है, हालांकि सपोर्ट लाइन को टच कर चुकी है, जो कि 1720 रुपए की सपोर्ट लाइन है, और ये अभी 1730 रुपए के प्राइस पॉइंट पर वॉरी रिन्यूएबल क्लोज हुआ है। सो अब यहाँ पे मंडे के दिन की स्ट्रेटेजी क्या होगी, और जो मंडे और ट्यूसडे 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वॉरी रिन्यूएबल के लिए। अगर मंडे और ट्यूसडे के पहले, या फिर मान लीजिए कि यहाँ पे 30 जुलाई के पहले किसी भी दिन आपको 1720 से नीचे अगर शेयर जाते हुए दिखता है, सो डेफिनेटली आप ये समझ लो कि ये जल्दी वापस नहीं होगा। और ये हालांकि थोड़ा सा अपसाइड बूस्ट आ जाए क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से, लेकिन अगर ये लाइन के नीचे चला जाता है शेयर कहीं ना कहीं, सो आपको 1-2% मतलब अपसाइड जाके अगेन से गिरेगा। और देखिए रीजन क्या है, मैं आपको RSI भी बताऊंगा और RSI की स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि शेयर किस टाइप से यहाँ पे डाउन ट्रेंड को फॉलो करते हैं। फिलहाल यहाँ पे वॉरी रिन्यूएबल जो है डाउन ट्रेंड ही फॉलो कर रही है। और फिलहाल जो पिछला वीडियो था, पिछले वीडियो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, जितने भी लोग थे उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए से। बट यहाँ पे डेफिनेटली अब यहाँ पे जो 2 दिन है मंडे और ट्यूसडे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वॉरी रिन्यूएबल शेयर के होल्डर्स के लिए। और अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते चाहते हैं और आप चाह रहे हैं कि भैया यहाँ पे आप एंट्री लें, सो क्या आपके लिए एक बेस्ट मौका हो सकता है एंट्री के लिए, और अगर हो सकता है सो आपको किन किन चीज़ों का डेफिनेटली ध्यान रखना होगा, वरना आपको वहाँ पे अच्छा खासा लॉस हो सकता है। तो यार वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो प्लीज़ यार वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर आप हमको पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। सो नाउ अगर अभी बात करें वॉरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी शेयर के बारे में, तो देखो यार यहाँ पे शेयर का लगभग 30 जुलाई के आसपास क्वार्टरली 1 का रिजल्ट आने वाला है। और जो क्वार्टरली 4 के रिजल्ट थे 2024 में जो आए थे लगभग मार्च में, वो यहाँ पे दिसंबर 2023 के क्वार्टरली रिजल्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउन थे। मतलब 2023 में जो दिसंबर में क्वार्टरली रिजल्ट आया था, उसका जो भी पीरियड था, मतलब उसका जो एक इनकम था वो लगभग 88 करोड़ के आसपास था। और यहाँ पे जो मार्च में 2024 में रिजल्ट आए थे वॉरी रिन्यूएबल के क्वार्टरली 4 के रिजल्ट, तो वहाँ पे 75% का प्रॉफिट हुआ था। हालांकि ईयरली बेस पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ पे था, बट डेफिनेटली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पे लगभग थोड़ा सा यहाँ पे डाउन था, लगभग ये समझ लो कि 12-13 करोड़ के आसपास, जिसकी वजह से हमको वहाँ पे 3000 से अचानक से शेयर टूटते हुए दिखा। अब देखिए रीजन ये है टूटते हुए क्यों दिखा। सबसे मेन बात होती है कि शेयर में ऑलरेडी इतनी हाइप थी कि अचानक से शेयर जहाँ पे 5 करोड़ की अर्निंग कर रहा है, 5 करोड़ से सीधे 22 करोड़ की अर्निंग हो जाना, 22 करोड़ से सीधे 70 करोड़ की अर्निंग हो जाना, और 70 करोड़ से सीधे यहाँ पे जो है 88 करोड़ की अर्निंग हो जाना। तो जब इस टाइप से शेयर जंप कर रहा है प्रॉफिट पे, तो चाहे जितना पीई हो जाए, चाहे जितनी शेयर की मतलब शेयर में पीई हाई हो या फिर जो भी चीज़ें हों, बट डेफिनेटली शेयर का प्राइस तो बढ़ता है जब यहाँ पे कंपनी इस टाइप से जंप अप पे अर्निंग कर रही होती है। बट अगर वहाँ पे जंप अप पे अर्निंग मान लीजिए कम हो जाए, मान लीजिए अगर 88 करोड़ पिछला क्वार्टरली का रिजल्ट था और यहाँ पे आपको 89 करोड़ या फिर 91 करोड़ हो जाए, तो भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर जंप अप के बाद अचानक से क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ा सा डाउनफॉल दिखे, सो डेफिनेटली चिंता की बात तो होती है, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे 3000 के आसपास से टूटते हुए दिखा शेयर। और पीई लगभग 250 का चल रहा था, मतलब 250 का पीई चल रहा था वॉरी रिन्यूएबल का। सो टूट के भी पीई भी कम हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जो मंडे और ट्यूसडे का डे है, अब यहाँ पे आपको क्यों डेफिनेटली फोकस रखना चाहिए अगर आप यहाँ पे होल्डर हैं, सो मैं आपको बताऊंगा। और देखिए क्या आपको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वैसे हम कोई सेबी रजिस्टर एक्सपर्ट नहीं है कि आप हमारी सलाह लें, बट डेफिनेटली मैं अपनी जगह पर क्या कर सकता हूँ अगर मैं यहाँ पे मुझे एंट्री लेना है। सो डेफिनेटली देखिए सबसे पहली बात कि शेयर ऑलरेडी आपको काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रहा है। अब आप अपनी जगह पर उन लोगों को सोचिए जिन लोगों ने 3000 पे बाय किया होगा और उनको लॉस चल रहा होगा। बट अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे 50 क्वांटिटी बाय करते हैं 1730 के लेवल पर, तो अगर आप मान लीजिए वैसे, तो अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा शेयर कोशिश करेगा कि ये डाउन साइड ना जाए। मंडे के दिन हो सकता है गैप अप ओपन हो वॉरी, और 1% या फिर आधे % के आसपास प्लस या फिर माइनस में क्लोज हो जाए, जैसे कि पिछले कुछ दिनों में हमको दिखी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले 1-2 दिनों में ऐसे ही दिखा था कि गैप अप तो ओपन हो रही थी, गैप डाउन भी ओपन हो रही थी, लेकिन लगभग 1 या फिर आधे % के प्रॉफिट या लॉस में क्लोज हो रही थी। सो अगर
ऐसा करती है मतलब ये डाउन जाने से बचती है, सो डेफिनेटली हो सकता है कि यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो मतलब बाउंस बैक दिखेगा शेयर के अंदर, बट अगर अच्छे नहीं आते हैं तो डेफिनेटली ये जाएगा शेयर नीचे। अब मान लीजिए देखिए क्या होता है कि शेयर मार्केट में तुक्का और रिस्क जरूरी होता है, और ये एक प्रकार से एनालिसिस के बाद भी तुक्का काम करता है मार्केट में। देखिए आप चाहे जितने भी एक्सपर्ट हों, बट कहीं ना कहीं आप ये समझ लो कि आपको थोड़ा सा तुक्का तो मारना ही पड़ता है कहीं ना कहीं। तो मान लीजिए अगर आप 1720 के आसपास बाइंग करते हैं और शेयर का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे नहीं आते, वैसे देखिए शेयर फंडामेंटली बहुत मजबूत है और डेफिनेटली आज गिर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा गिरेगा। आज से अगर 5 साल का विजन देखें तो डेफिनेटली ये 4 से 5 हज़ार रुपए में ही आपको 102 साल बाद दिखने ही वाला है। अगर मान लीजिए इसकी इसी टाइप से बुरी कंडीशन फिलहाल में चल रही होगी, तब भी अगर अच्छी कंडीशन चलती है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे महीने 2 महीने के अंदर ही अपना जो ऑल टाइम हाई है इसका जो 3032 का वो भी क्रॉस कर देगा। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल समझो कि आपने यहाँ पे 50 क्वांटिटी बाय की 1720 रुपए के प्राइस में और शेयर के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं, सो आप ये समझ लो कि आपको शेयर अगेन से यहाँ पे सपोर्ट काम करेगा 1338 का। सो आप मान लीजिए 1338 में आ गए, मान लीजिए कि आपको 1338 में आ गया शेयर, थोड़ा सा 20% के 18% के आसपास के लॉस में आ गए। अब अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करेगा, क्योंकि देखिए फंडामेंटली शेयर बहुत ही अच्छा है। और अब मुझे मेरी उम्मीद से वैसे तो ये जो लाइन है 1730 की, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, बट डेफिनेटली अगर टूट जाता है, नहीं कहते टूट जाता है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा दिख जाता है, सो डेफिनेटली 1338 का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहाँ पे ये शेयर रुक कर बाउंस बैक करेगा। और देखिए एक चीज़ और होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बहुत बातें हो गई, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें समझाता हूँ ताकि आपके भी थोड़ा सा मन में राहत हो और थोड़ा डाउट्स क्लियर हो। सबसे पहले फिलहाल अभी जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था, अब यहाँ पे देखो मार्केट कैप लगभग 18,000 करोड़ की हो चुकी है, 18,018 करोड़ के। पिछले वीडियो में 18,800 करोड़ की थी, तो मतलब मार्केट कैप तो लुढ़क ही रही है। और बीच में जब ये 3,000 के प्राइस पॉइंट पर वॉरी रिन्यूएबल कारोबार कर रहा था, तब उस टाइम पे लगभग 28,000 करोड़ की मार्केट कैप हो रही थी, जहाँ पर 10,000 के करोड़ के आसपास मार्केट कैप लुढ़क गई है। अब यहाँ पे देखिए पीई भी जहाँ 250 का ऐसा था, वो पीई भी अब 122 का हो गया है। और डेफिनेटली अगर कल के दिन मतलब सॉरी मंडे के दिन और ट्यूसडे के दिन आने वाले दिनों में मतलब ज़्यादा शेयर ऊपर नीचे नहीं जाता, तो डेफिनेटली ये जो पीई है वो घट के हो सकता है कि आपको 115 या फिर 118 रुपए के आसपास दिखे, जो कि अच्छा ही होगा। और डेफिनेटली यहाँ पे आरओई बहुत ही बढ़िया है शेयर का, और जो बुक वैल्यू है 22 की है, और जो ऑल टाइम हाई है आपको पता है 3,000 का है, और जो मतलब यहाँ पे 52 वीक लो है वो 226 का है, जो कि डेफिनेटली 52 वीक के आसपास तो कभी शेयर नीचे जाएगा नहीं। बट हाँ, ये देखना बहुत जरूरी होता है। बाकी देखिए अब रीजन क्या है कि अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं आरओसी का मतलब आरएसआई का क्या काम होता है शेयर के बाइंग और सेलिंग के पर्पज में, वो आपको थोड़ा समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पे वॉरी रिन्यूएबल RSI सर्च करते हैं और अभी इसका RSI चेक करते हैं, और RSI क्या बताता है कि यहाँ पे कब बाइंग और कब सेलिंग आएगी। देखिए सबसे पहली बात कि जब कोई भी शेयर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होता है और किसी न किसी क्वार्टरली रीजन या फिर एक थोड़ा सा ओवर वैल्यू की वजह से शेयर डाउनफॉल के चक्कर में पड़ता है, सो यहाँ पे बाउंस बैक डेफिनेटली जरूर आता है। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाके आपको मैं इसका RSI चेक कराऊँ, सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो भैया अभी इसका जो डे RSI चल रहा है वो 32 का चल रहा है। मतलब ये समझ लो कि शेयर अपने जो है ओवरसोल्ड जोन में लगभग पहुंच गया है। 30 जो हो जाता है RSI वो ओवरसोल्ड होता है। और एक चीज़ मैं बता दूं, कोई सा भी शेयर हो, किसी भी सेक्टर का शेयर हो, अगर RSI अपने ओवरसोल्ड जोन में जाता है, सो यहाँ पे जो DII होते हैं या फिर FII होते हैं, वो डेफिनेटली यहाँ पे एंट्री लेते हैं। और एंट्री लेने का मेन पर्पज होता है बाउंस बैक होना, क्योंकि देखिए जो शेयर ओवरसोल्ड हो जाता है डेफिनेटली वहाँ पे अब थोड़ा सा फॉल कम हो जाता है, और वहाँ पे बाउंस बैक की कैपेबिलिटी शेयर के अंदर ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि ऑलरेडी शेयर ओवरसोल्ड जोन में हो जाता है। हालांकि जब RSI 30 हो जाता है तो ओवरबाउट जोन होता है, और उस टाइम पे रिस्क होता है, कोई भी शेयर वहां से अचानक से नीचे आ सकता है, किसी भी टाइम आ सकता है। सो अब ये समझ लो कि अब शेयर किसी भी टाइम अपसाइड जा सकता है। और अगर ये कल मतलब सिर्फ मंडे के दिन और ट्यूसडे के दिन वॉरी रिन्यूएबल अगर रुक जाता है, ठहर जाता है कहीं ना कहीं, आपको ये जो है अपना सपोर्ट नीचे का 1720 का नहीं तोड़ता, सो डेफिनेटली यहाँ पे बाउंस बैक आएगा, और ये मेरी गारंटी है। और मैं अभी से बता रहा हूँ, ना तो क्वार्टरली 1 के रिजल्ट को प्रेडिक्ट करके, ना तो कुछ। हाँ, अगर क्वार्टरली 1 के रिजल्ट थोड़ा सा बुरे आ गए, सो डेफिनेटली यहाँ पे अपना सपोर्ट तोड़ देगा। अगर क्वार्टरली रिजल्ट पिछले क्वार्टर के हिसाब से सिर्फ 5 से 6 करोड़ ही ऊपर आ गए ना, तो भी समझ लो यहाँ पे आपको बाउंस बैक तगड़ी तरीके से दिखेगा, और ये लगभग 2516 के आसपास शेयर जाते हुए आपको दिख जाएगा। सो देखिए RSI पर भी आपको नजर रखना है। दूसरी बात, अगर आप होल्डर हैं, सो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए 1720 में। अगर आपको 1720 के नीचे शेयर जाते हुए दिखता है, सो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको वहाँ पे होल्ड रखना है या फिर आप सेल करके अगेन से जब ये
शेयर आपको दिखेगा नीचे साइड लगभग 1338 में अगेन से बाय कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे होल्ड रख सकते हैं। और अगर आपने जैसा भी आपकी स्ट्रेटजी है वो आपका डिसीजन होना चाहिए कि आपको करना क्या है। बाकी यहाँ पे सबसे मेन बात है कि थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, शेयर अभी बिल्कुल अपने सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुआ है, और अगर मंडे के दिन में यहाँ पे अगर गैप अप ओपन होता है तो एक पॉजिटिव न्यूज़ होगी, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो डेफिनेटली ये गैप अप जाने में इसके जो है कलेजे निकल जाएंगे, क्योंकि अभी इस टाइम पे बेरिश मोमेंटम बना है वॉरी रिन्यूएबल के अंदर, और क्वार्टरली रिजल्ट आने में भाई साहब अभी 2-3 दिन बाकी है अभी। हालांकि कल संडे है तो कल क्लोज ही रहेगी मार्केट। आज है 27 जुलाई और 28 को क्लोज रहेगी मार्केट। 29 और मतलब समझ लो कि 29-30 बस 2 दिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो आप डेफिनेटली थोड़ा सा फोकस रखिए वॉरी रिन्यूएबल पर। बाकी यहाँ पे जो भी छोटी बड़ी अपडेट आएंगी डेफिनेटली हम आपको बता देंगे, और मैं डेफिनेटली अगर यहाँ पे बाइंग करने का सोच रहा हूँ तो यहाँ पे मैं बाय करने का एक बेस्ट डिसीजन ले सकता हूँ। बाकी सेलिंग करने का कोई आइडिया नहीं है फिलहाल, क्योंकि अभी रीजन ये है कि जो लॉस में है वो सेल करेंगे तो काफ़ी अच्छा लॉस होगा, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे लगभग 3000 से 2516 के आसपास में ट्रैप हुए हैं। हालांकि कुछ लोग 2500 के नीचे भी बाय किए थे जो कि ट्रैप हो गए हैं, बट अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा, वरना आप यहाँ पे ट्रैप के चक्कर में होल्ड करने के चक्कर में और काफ़ी अच्छे खासे नुकसान में आ सकते हैं। हाँ, बट अगर आपका लॉन्ग टाइम विजन है सो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप बिंदास होल्ड कर सकते हैं और यहाँ पे आपका जो है लॉस भी कवर होगा। बट हाँ, टाइम थोड़ा सा खाएगा शेयर। सो आपको यहाँ पे अगर बार बार थोड़ा सा 10% 5% लेके हटने की मतलब थोड़ा सा इच्छा नहीं रहती, कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग होते हैं कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख कैपिटल है तो किसी शेयर में लगाएंगे और 5% का प्रॉफिट हुआ तो 1,05,000 रुपये अपने पास रख लिए, फिर दूसरे शेयर में लगाए कहीं पे 10% का प्रॉफिट हुआ तो फिर से निकाल लिए। सो अगर आपका ऐसा कुछ विजन नहीं है सो डेफिनेटली आप यहाँ पे होल्ड रख सकते हैं, आपका प्रॉफिट कवर होगा। शेयर का फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और जो RSI है वो भी काफ़ी अच्छा हो गया है शेयर का। और देखिए, मैं पॉजिटिव और नेगेटिव मोमेंटम की बात नहीं करता हूँ, बात होती है कि शेयर के अंदर अभी बातें क्या चल रही हैं और चीज़ें कैसी हैं वो आपको बताना। अब हमारा काम यही है। बाकी यार अब देखिए, बाइंग या सेलिंग का डिसीजन हमारा नहीं होता। सो आप अपने हिसाब से एक्सपर्ट की सलाह लेकर यहाँ पे बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक प्लीज तो बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।